सवाल ये है कि अगर खुदा से इतना गहरा रिश्ता है तो आप सुबह आंख खोलते हैं और इर्द गिर्द भूख है, अफलास है, कसमा पुरसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एब्सोल्युटली लोग मर रहे हैं, मतलब एक आप समझें कि मतलब क़यामत का आलम है। हम जिस समाज में जिस वक्त ज़िंदा हैं, तो उसको फिर कैसे प्रोसेस करते हो? अगर खुदा से इतने करीब हो तो कभी जहन में ये सवाल नहीं आता कि यार मतलब व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, मतलब कभी इस चीज़ के बारे में, और या ये चीज़ उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती? सबीले आरज़ू यही तो था एक्चुअली। और ये काफ़ी टाइम तक अच्छा, मैं एथियज़म से वापस आया हूँ। कैसे? पहले आई वाज बोर्न अ मुस्लिम, देन आई वेंट इनटू डिसबिलीफ, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स। जो सबसे एक मेजर आर्ग्यूमेंट है एथियज़म का कि if God is all loving and all knowing, why does he allow suffering, right? That was a question for me, and the answer came in the shape of this कि इंसान को अल्लाह ने अपने डिवाइसेस पे छोड़ा हुआ है यहाँ पे। वो हमारे सूफ़ी मेंटालिटी से बहुत डिफरेंट है ये बात, लेकिन इंसान अपने डिवाइसेस पे, एवरीथिंग इज़ डन थ्रू फ्री विल, यू आर अलाउड एब्सोल्यूट फ्रीडम हियर। यहाँ पे अगर आपने किसी बगैरत ने जाके अगर कोई ब्लास्फेमी कर दी तो उसको बिजली वहाँ से ऊपर से नहीं गिरेगी, या अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो परिंदे आपके लिए ऊपर से सलामी नहीं देंगे आपको। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर डिवाइसेस, द वर्ल्ड इज अ सिस्टम एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? इट फ्लोज एज अ सिस्टम एंड गॉड विल नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ अ सिस्टम फॉर एनीवन, एंड दैट्स समथिंग दैट इज, उसकी शान है ये। वो गैर नबी से बात भी नहीं करता, गैर नबी के लिए इंटरफेयर भी नहीं करता, वो छोड़ देता है अपने डिवाइसेस पे। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आसमानी मदद। और एंड नंबर वन ये पॉइंट। दूसरा ये कि अगर आप दुनिया को खाली इस दुनिया के लेंस से देखो और उसमें आखिरत ना जोड़ो ना, डे ऑफ जजमेंट ना जोड़ो, जजमेंट विच इज़ बेसिकली हिसाब का दिन या बैलेंस का दिन, जिस दिन बदी और नेकी के सारे फ़ज़ाइल और सवाब और जो भी आप कह लें सज़ाएँ वो सारी मुकर्रर की जाएंगी, तो फिर आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। मेरे लिए गॉड इज़, for me, like scientifically, if I think about it, he is a being which has infinite dimensions. This is not something which I can identify. हम 4 dimensions में रहते हैं ना, 1, 2, 3 और time 4, ठीक है। For God, he's outside, like he's a bigger dimensional like creator. He is the creator of all of these omnipotent, omnipresent। हाँ। तो जैसे आप एक मूवी 2D मूवी को सामने देख के आप एंड टू एंड देख सकते हो ना, कि यार स्टार्ट यहाँ है एंड यहाँ, मैं स्क्रॉल करूँ मुझे पूरा समझ आ रहा है। और अगर मैं उसी उंगली के प्लेन में अपनी उंगली मूवी के प्लेन में अपनी उंगली डाल दूँ तो उन मूवी वालों को नहीं पता होगा ये क्या हुआ है, they'll see just a hole, right? तो इसी तरह I imagine God to be that, and I imagine our soul to be somewhere above this realm too. So when we are gone from here, that is the real life, right? वहाँ से जिंदगी शुरू होती है। तो we might face injustices and hunger and problems here, but that's part of his design. That's how he has decreed it to be. That's how free will works. Humanity is inherently born with nafs, born with evil in their heart. That's something जो हमारा इंस्टिंक्ट है वो एनिमलिस्टिक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यार देखो, मिर्ज़ा गालिब की 5 या 4 औलादें हुई, कोई भी सरवाइव नहीं की। गालिब ने अपने बच्चे पे चादर चढ़ाते हुए कहा, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और, कि मेरा बच्चा, मेरा नौमौलूद बच्चा जो पैदा होते ही मुझसे छिन गया, जाते हुए मुझसे कह रहे कि हम क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का हो गोया कोई दिन और, इससे बड़ी क़यामत मेरे लिए क्या हो सकती है। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात यूँ की कि क़यामत का यहाँ पे 2 तरह से यूज़ किया हुआ है मेरे ख्याल में। पहली जो सेंटेंस है उसमें ही इज़ मेंशन क़यामत एज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, और सेकंड में क़यामत इज़ द एंड ऑफ समथिंग। और एक्चुअली क़यामत जो है वो एक स्टॉप है, फुल स्टॉप है, जिसके बाद भी सेंटेंस कंटिन्यूड है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि कोई शख्स जिस कसमा पुरसी की मैं बात कर रहा हूँ ना, देखो आप क्रिएटिव हैं, मैं काम करता हूँ, एट सम पॉइंट पे हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम इन ख्यालात के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि हम